हाय गाइस, ओम नमः शिवाय, जय महाकालेश्वर। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप लोगों को एमएससी करनी चाहिए या फिर आपको एमबीए करनी चाहिए। ये वीडियो ना उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने खुद की ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में पास आउट करी हो। पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज रहते हैं कि भाई करना क्या है। ग्रेजुएशन कर ली, बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, फिर बीएससी किसी में भी कर ली, ठीक है। तो अब भाई आगे पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, मास्टर्स किस में करनी चाहिए? क्या हमको एमएससी करनी चाहिए या फिर हमको एमबीए करनी चाहिए? तो आज इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं कि अगर एमबीए करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, एमएससी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एमएससी क्यों नहीं करनी चाहिए, एमबीए क्यों करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, तो मैं वो शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में आपके साथ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको जो मैं सोच रहा हूं वही सोचना है, बस मैं आपको चीजें बता दूंगा कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो आप वो सुन लो और आपको जो भी सही लगे आपको डिसीजन अपने आप ले लेना है, ठीक है। एमएससी आप लोग क्यों करते हो? एमएससी आप लोग इसलिए करते हो ताकि बीएससी आपने जिस भी सब्जेक्ट में करी है उसके अंदर आपको और नॉलेज हो पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी है, अब मैं चाहता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर ही मेरे को और ज्यादा नॉलेज चाहिए, और ज्यादा चीजें मैं सीखूं, तो फिर मैं क्या करता हूं, एमएससी कर लेता हूं। एमएससी कर लेता हूं, उसके बाद सोचता हूं कि यार और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए मेरे को, अभी जो नॉलेज है वो कम है, मैं चाहता हूं कि सब कुछ ही पढ़ लूं। तो पीएचडी आप कर लेते हो, उसके अंदर आप मास्टर से भी ऊपर हो जाते हो, आप डॉक्टर हो जाते हो जब आप पीएचडी कर लेते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया एमएससी का। अब है कि भाई एमबीए क्या है। एमबीए में आप लोग सीखते हो कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, ठीक है, और लोगों से काम कैसे करवाना है, कैसे मैनेज करना है बहुत सारे काम को, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाती है, लीडरशिप स्किल आप लोग सीख जाते हो, मैनेजरियल स्किल सीख जाते हो, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सारी सॉफ्टवेयर जो आगे आपके काम आने वाले हैं। अगर आप लोग आगे किसी प्राइवेट जॉब में काम भी करने वाले हो तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो जो चीज़ें आपको आगे प्राइवेट सेक्टर की जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करना चाहते हो, तो नॉर्मल चीज़ें जो एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, आर स्टूडियो हो गया, टैब्ल्यू हो गया, एनवीवो हो गया, तो मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोग एमबीए जब करोगे तो उसके अंदर सीख लोगे। केस स्टडी मिलेगी आपको। एमबीए बोरिंग नहीं बोलूंगा मैं, बोरिंग नहीं है, रट्टा मारने वाला कोई सीन नहीं है। हाँ यार, थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, उसका एग्जाम भी होगा, बट इधर क्या होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। एमएससी में आप थीसिस करते हो, ठीक है, रिसर्च करते हो। अब प्रैक्टिकल भी होते हैं बहुत सारे। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री की लैब्स के अंदर आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, एग्रीकल्चर का है तो फील्ड के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल करोगे। तो सीखने को तो आपको एमएससी में भी मिलेगा, बट एमएससी में क्या होगा, आप अगर आगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हो तो उससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो कम सीखने को मिलती है, जो आपके आगे आने वाले टाइम में काम आने वाली है, ठीक है। तो वो आपको क्या अलग से सीखनी पड़ेगी। अब एक्सेल हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, टैब्ल्यू हो गया, तो ये सब चीजें जो होती है वो एमबीए में आपको पहले ही सब कुछ कवर करा दी जाती है, क्योंकि एमबीए का मतलब ही यही है कि आपको जो आगे जॉब करोगे या फिर आगे बिजनेस करोगे तो उससे रिलेटेड हर चीज जो काम आने वाली है वो सिखा दी जाए। एमएससी के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक नॉलेज आपको मिल पाती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें आप एमएससी कर रहे हो। आपके पास जो जॉब्स रहती हैं वो हर एक सेक्टर के अंदर रहती हैं। अगर आप एमबीए करते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी हुई है। अब मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अगर एमएससी कर लेता एग्रीकल्चर में, तो अब मेरे पास एरिया कौन सा होता जिसमें मैं जॉब कर सकता था, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एरिया होता जिसमें मैं जॉब कर सकता था। बट मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करा, एमबीए करा। अब एमबीए करने के बाद क्या हो जाता है कि मेरे पास जो सेक्टर हैं वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर आ जाते हैं। तो अब मैं एग्रीकल्चर वाले में तो जा ही सकता हूं क्योंकि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी है, बट अब मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए के बाद क्या हुआ, मेरे लिए बहुत सारे अलग अलग सेक्टर भी ओपन हो गए। अब मैं एग्रीकल्चर वाले की बजाय अगर किसी और में जाना चाहूँ तो उसमें भी जा सकता हूँ। एमएससी और एमबीए दोनों कितने साल की होती है, कितने साल में कंप्लीट हो जाएंगी, तो इनका आपको जो ड्यूरेशन देखने को मिलेगा वो 2 साल होगा, ठीक है। मतलब मेरा जो दोस्त था एमएससी का, उसका भी क्या था, एमएससी हो तो 2 साल में पूरी जाती है, बट
उसकी थीसिस रह गई थी, रिसर्च का थोड़ा बहुत काम रह गया था, तो उसकी डिग्री क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। तो मतलब ये मान के चलो कि 2.5 2.5 साल के अंदर आपकी एमएससी हो जाएगी। 4-5 महीने एक्सटेंड हो भी सकती है, हो सकता है आपकी पूरी रिसर्च थीसिस आपने कर दी हो खत्म, डिसर्टेशन कंप्लीट हो गया हो, तो आपकी एमएससी पहले कंप्लीट हो जाएगी। अब सीधा सीधा ये बात करते हैं कि आपको एमएससी करनी चाहिए या फिर एमबीए करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को एमबीए करनी चाहिए। एमएससी करने का मैं कोई मतलब नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि अगर आप लोग एमएससी करोगे तो फिर आपको आगे पीएचडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पीएचडी आपकी होती है 5 साल की और मिनिमम 3 साल की। अब आप लोग 3 साल में भी खत्म कर सकते हो और हो सकता है आपको 5 साल भी लग जाए पीएचडी खत्म होते होते। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये हो गया कि यार एमएससी भी लास्ट स्टेज नहीं है, आपको एमएससी के बाद पीएचडी भी करनी पड़ेगी। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर आप मान लो 3-4 साल आपने बीएससी में लगा दिए, क्योंकि 3 साल की भी बीएससी होती है, 4 साल की भी होती है, उसके बाद आप लोग 2 से 2.5 साल दे दोगे एमएससी के अंदर, उसके बाद आप लोग 3 से 5 साल दोगे पीएचडी में, तो आप लोग क्या भाई पढ़ते ही रहोगे? तो और इतना पढ़ने के बाद, पीएचडी करने के बाद आपको बढ़िया जॉब मिलेगी। एक चीज मेरे को ये बता दो कि आप पीएचडी के बाद क्या एनुअल पैकेज 15-20 लाख का ले सकते हो? अगर ले सकते हो तो फिर भाई आप पीएचडी कर लो। क्योंकि यार क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उनका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि फ्रेशर का मतलब फ्रेशर ही है, भले उसने पीएचडी कर रखी हो, भले उसने एमएससी कर रखी हो, अब चाहे एमबीए कर रखी हो। तो यार आप लोग मान लो पीएचडी तक पढ़े, उसके बाद भी रहे तो आप फ्रेशर के फ्रेशर ही ना, आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, जॉब एक्सपीरियंस तो है नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो ये समझो कि आप लोग एमबीए कर लोगे तो आगे के 5 साल काम करोगे, उसके बाद आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो पीएचडी करने के बाद भी नहीं होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग पूरा टाइम पढ़ते ही थोड़ी रहोगे। आधे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई ग्रेजुएशन कर ली बहुत है, अब नहीं पढ़ा जाएगा, समझ रहे हो? तो पढ़ाई तो करनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि मास्टर्स अगर कर रहे हो तो भाई एमबीए कर लेना, सबसे बेस्ट है। एमएससी का मैं सच में कुछ मतलब नहीं समझता। चलो एक आपको कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या था, मैं जब बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था, ठीक है, उस टाइम में मैं यूनिवर्सिटी जाता था, यहाँ जयपुर से ही करी थी मैंने। तो उधर बहुत सारे सर थे जो पीएचडी वाले थे और उन्होंने एमएससी करी हुई थी। तो मैंने सर को बोला क्या सर सही रहेगा कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमबीए कर लूं? तो उन्होंने कहा था एमबीए करना तो ठीक है, और मैंने कहा सर एमएससी करना कैसा रहेगा अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी कर लेता हूं? तो वो बोले थे देख यार लखविंदर, बात ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे पीएचडी करने के बाद भी उनकी सैलरी कितनी होगी, मंथली सैलरी 40 से 45 हजार रुपये, ठीक है यार, 50-60 मान लो, इससे ज्यादा नहीं मान सकते, ठीक है। उनकी इतनी सैलरी थी। तो वो बोले यार पीएचडी करके भी हो क्या गया, पीएचडी करके भी हुआ तो कुछ नहीं, इससे बढ़िया कि 2 साल की कोई और डिग्री कर लेना। और आज के टाइम पे क्या हो गया भाई, बहुत भसड़ हो चुकी है, इतने लोग हो चुके हैं जिन्होंने एमएससी कर रखी है, बहुत लोग हो चुके हैं। अब इसका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि एक तो एमएससी सस्ते में हो जाती है एज कंपेयर टू एमबीए। अगर आप लोग एमबीए करोगे तो आपकी वो महंगी होने वाली है। अब एमबीए में आपके पैसे तो लगने वाले हैं क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स है। एमएससी सस्ती है इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको कर लेते हैं, एमबीए एक्सपेंसिव है इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं करते। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आगे जॉब करनी है तो मैं तो बोलूँगा कि एमबीए कर ही लो। और जो लोग ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ना चाह रहे ना, मैं उनको भी बोलूँगा कि भाई अगर एमबीए कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी से हो रही है, कम पैसों में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, जल्दी से जल्दी एमबीए कर लेना। भली आगे तुम बिजनेस करना, जॉब करना, गवर्नमेंट में जाना, कहीं जाना। आज का टाइम की अगर बात करूं तो एमबीए जिन्होंने करा उनको आगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब इजीली तो नहीं बोलूँगा, मतलब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, वो लोगों को जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बट एमएससी जिन्होंने करा भाई उनका तो सच बात मैं बोल रहा हूँ कि जॉब मिल जाएगी, हो सकता है पैकेज कम मिले, बहुत कम मिले, हो सकता है जॉब मिले ही ना, दोनों बातें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमने बीएससी करी हुई है और इसके बाद अगर हम एमबीए करते हैं तो क्या वो सही रहेगा, हमको आगे कोई दिक्कतें तो नहीं आएगी? भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली,
ठीक है। बल्कि मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को मजा हो रहा है उसको करने में। हो सकता है यार, एक चीज समझो कि एमबीए का जो लेवल है ना वो एमएससी से बहुत तगड़ा है, ठीक है। एमएससी का लेवल ये तो एमबीए का ये है, ये समझो थोड़ा, क्योंकि एमबीए में आप लोग बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते हो। एमएससी में बोलूंगा इजी है एज कंपेयर टू एमबीए। एमबीए थोड़ा सा हार्ड है। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार इसने खुद ने एमबीए करी है ना इसलिए बोल रहा है कि एमबीए कर लो। भाई मेरा क्या फायदा है, आप लोग एमएससी करो, आप लोग कुछ भी करो, मेरा कोई फायदा नहीं। अगर एमएससी तुम लोगों ने कर लिया ना भाई, तुमको कोई भी नहीं पूछने वाला जब तक तुम पीएचडी नहीं कर लेते। एमबीए कर लोगे तो हो सकता है तुमको कोई कंपनी ले ले प्राइवेट में, थोड़ा अच्छा तुम्हारा पैकेज भी लग जाएगा, तुम थोड़ा पैसा कमा भी लोगे भाई। अब क्या होता है कि बच्चों को ये भी समझ नहीं आता है कि भाई आगे एमबीए करें तो करें किस में। सबसे बेस्ट है, मेरे को भी नहीं समझ आया था, ठीक है। तो एमबीए जनरल करोगे ना, जब आप एमबीए जनरल में आप लोग सारे के सारे सब्जेक्ट स्टडी करते हो। एक साल में 4 टर्म होते हैं ना, तो 2 टर्म आप लोग पढ़ते हो सारे के सारे कोर्स एमबीए में जो भी होते हैं, स्पेशलाइजेशन जितनी भी है, एचआर हो गया, ऑपरेशंस हो गया, आपका फिनेंस, अकाउंट्स, हर चीज़ आ जाती है, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया। तो आप लोग सब चीज़ें पढ़ते हो। उसके बाद आप लोगों को स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद सेलेक्ट करना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सब्जेक्ट वो चूज करना, स्पेशलाइजेशन वो चूज करना जिसके अंदर आप लोगों को लगे कि मेरे को समझ में आ रहा है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। ऐसा सब्जेक्ट मत चूज कर लेना कि आगे जाके फेल हो रहे हो, ठीक है। तुम्हारी रीअपियर आएगी, बैकलॉग लगेगी, उसका भी कोई मतलब नहीं है। जिसके अंदर तुमको लग रहा है हाँ इसमें मैं चीज़ें अच्छी सीख रहा हूँ और इसमें अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो वो सब्जेक्ट लेना। पैसा आपको सभी में ही देखने को मिलेगा जिसमें भी आप एमबीए करोगे, बट हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, बट जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, आप उस स्पेशलाइजेशन में बहुत अच्छा आगे कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर अलग स्किल्स होंगी, समझ रहे हो। तो आप लोगों को दूसरों को देख के उनका सब्जेक्ट नहीं लेना, आपको अपना ही सब्जेक्ट रखना है जो आप लेना चाहते हो। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिया क्योंकि मेरा उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था, ठीक है। मैं वो चीज़ें सीखना चाहता था और मैं वो चीज़ें सीखा। ये जो यूट्यूब आप लोग देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं उसी की बदौलत ही मैंने चालू करा था, ठीक है। मेरे को यूट्यूब से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं थी भाई। यूट्यूब की जो शुरुआत हुई थी ना मेरी, वो उसी ऑनलाइन क्लासेस में एक क्लास के कारण हुई थी, ठीक है। तो भी आपको कभी टाइम मिला तो बताऊंगा, बट वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो ना वो करना, वो आपको आगे बहुत बेनिफिशियल होगा। कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं एमबीए के जिसके अंदर आपको एमबीए करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको स्पेशलाइजेशन ये जो बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप एमबीए कर सकते हो, बट आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे कि अकाउंट्स में कर सकते हो आप, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, और भी बहुत सारे आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप लोग एमबीए कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या फिर आईआईएम में हो जाता है तो सबसे ही बेस्ट है। अगर आईआईएम कॉलेजेस में आपको एमबीए के लिए एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, वहाँ से आप लोग एमबीए कर सकते हो। अब प्राइवेट के अंदर कौन से कॉलेजेस में लें, तो भाई निर्फ की रैंकिंग फॉलो करना, उसके अंदर जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज आपको दिए हुए होंगे तो उसके थ्रू जाना। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं अगर एमबीए करनी है, तो भाई आपको बेस्ट एक चीज़ बता देता हूं कि आज के टाइम में हर एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम पे बहुत पैसा ले रही हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, कम पैसे में आपकी, जहां से एमबीए कंप्लीट हो जाए उसी के अंदर ही जाके एडमिशन ले लो, क्योंकि आज के टाइम में ना एजुकेशन के नाम पे भाई लूट हो चुकी है। जो कॉलेज तुमको कम लूट रहा है उधर चले जाओ, वहां से तुम एमबीए कर लो। आईआईएम वगैरह में आपको कैट के एग्ज़ाम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी इनके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे, तो वो एग्ज़ाम दे लेना, और इनके पर्सनल इंटरव्यू भी होंगे। आपकी जो एमबीए है वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, तो भाई एमबीए पूरा का पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, वो इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा, इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशन देनी होगी, ग्रुप डिस्कशन सब कुछ इंग्लिश में होगा, हिंदी में कुछ नहीं चलता है, ठीक है। प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी से करोगे तो हो सकता है 5 का हो, 6 का हो, तो वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है एवरेज पैकेज, ठीक है। एमबीए के अंदर आपको एज कंपेयर टू एमएससी ज़्यादा ही पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। एमएससी कर लोगे उसके बाद भी आपको इतना पैकेज नहीं मिलने वाला है जितना आपको एमबीए के बाद मिल जाएगा। एमएससी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सीधी बात बताऊँ। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं, अगर आपका
गोल फिक्स है ना कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है और उसके लिए एमएससी ही करनी पड़ेगी, या फिर पाथवे ही आपका डिसाइड है कि भाई पहले बीएससी उसके बाद एमएससी इसी सब्जेक्ट में और उसके बाद पीएचडी और उसके बाद मैं ये जॉब ले लूँगा, तो दो परफेक्ट है। बट जिन लोगों का क्लियर नहीं है ना, और जो लोग सोच रहे हैं बीएससी के बाद अब क्या करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए है भाई एमबीए कर लो, सबसे बेस्ट है, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, ठीक है। मतलब एक तरीके से तुम खुद का बिजनेस भी करते हो तो भी तुम एमबीए कर ही लो, बैकअप में तुम्हारी एमबीए की डिग्री पड़ी रहेगी, तुम्हारा बिजनेस नहीं भी चलाना तो प्राइवेट जाके कोई भी जॉब तुम ज्वाइन कर सकते हो। और जितनी जल्दी एमबीए कर लोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि दिन बे दिन एजुकेशन के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, आप लोगों का पता ही है। एमएससी कौन कौन से स्पेशलाइजेशन के अंदर हो सकती है आगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, साइकोलॉजी, तो मतलब बथेरी है जिसके अंदर आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे ना जाके, तो आप लोग वहाँ पे ये चेक कर लेना कि आपकी जो डिग्री आपने बीएससी करी है, अब आप आगे एमएससी कौन कौन सी चीज़ों में कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है। अगर आप ग्रेजुएशन इसमें हो तो आप लोग ये कोर्स आगे कर सकते हो, या फिर आप ये कोर्स करना चाहते हो। अगर एमएससी आप लोग बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन पहले इसमें होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे लिखा होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करी है, कोई भी कोर्स से करी है, ठीक है, और आप आगे एमबीए करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि एमबीए के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट में होनी जरूरी है। मेरे को तो नहीं लगता एमएससी के बाद में 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि यार एमएससी करने के बाद इतनी ज़्यादा कंपनी नहीं है जो आपको हायर करेगी, तो 100% प्लेसमेंट तो मैं नहीं बोल सकता। एमबीए के अंदर ना एज कंपेयर टू एमएससी बहुत ज़्यादा कंपनियां आती हैं, ठीक है, और एमएससी में इतनी कंपनी नहीं आती। एमएससी के अंदर आपको पैकेज भी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक का देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कोई बढ़िया कंपनी आ गई आपको 7 लाख का भी पैकेज देगी एमएससी में, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आ रही है कैंपस में, ठीक है, कौन सी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो रहा है। एमएससी में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्लेसमेंट ही नहीं है, प्लेसमेंट है, बट एज कंपेयर टू एमबीए प्लेसमेंट बहुत कम है। सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, आपको एमएससी के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए और एमबीए के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। आपको एमबीए के लिए 50% चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में मिनिमम बता रहा हूँ 50%, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जिसमें 55% चाहिए, किसमें 60% चाहिए, तो मिनिमम 50% है। और एमएससी का भी सेम है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है एमएससी के लिए जिनके अंदर 60% मिनिमम मांगा है कि आपकी अगर ग्रेजुएशन में 60% से कम है तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो वो भी आपको जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहां से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपका मिनिमम ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितना होना चाहिए। आप लोग एमएससी कर लिए, उसके बाद अगर आपको आपके कैरियर में ग्रोथ चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। और बहुत सारी जगह ऐसा हो गया है आजकल, जैसे कि कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अंदर बोलते हैं कि पीएचडी वाले की इतनी सैलरी, अगर एमएससी कराए तो इतनी सैलरी। अब आप एक चीज समझो कि पीएचडी और एमएससी दोनों में कंपैरिजन तो हो गया, अगर एमएससी कराए तो कम सैलरी मिलेगी, पीएचडी कराए तो ज्यादा मिलेगी। मतलब एमएससी और पीएचडी के अंदर ही कंपटीशन कर दिया, समझ रहे हो, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। बट आप अगर एमबीए कर लोगे ना तो उसमें आपके आगे पीएचडी करो नहीं करो कोई जरूरी नहीं है। और एमबीए के बाद मैक्सिमम लोग पीएचडी नहीं करते। पीएचडी वही लोग करते हैं जिसको खुद के नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, या फिर किसी को रिसर्च करनी है, थीसिस करनी है, या फिर किसी को उसको एकदम इन डेप्थ नॉलेज चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ही पीएचडी करेगा बंदा, नहीं तो नहीं करेगा। अब एमएससी वाला तो पीएचडी करेगा क्योंकि वो देखेगा यार कि उसकी इतनी सैलरी है, अब मेरे को अगर उस डेजिग्नेशन पे पहुंचना है तो मेरे को तो पीएचडी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे को यूनिवर्सिटी कॉलेज लेगा नहीं, और जो सैलरी बढ़नी चाहिए वो बढ़ेगी भी नहीं। तो पीएचडी तो मजबूरी हो जाती है ना बंदे की करना। अब 3, 4, 5 साल तुम पीएचडी के लिए दो करो। बहुत सारे जब भी तो लोग प्राइवेट करते हैं, चल रही है उनकी। अब क्या होता है 3 साल में मिनिमम कंप्लीट हो जानी चाहिए पीएचडी, ठीक है, बट नहीं हो पाती ना, रिसर्च थीसिस पूरी कंप्लीट हो ही नहीं पाती, तो 5 साल लग जाते हैं उनको। साथ में जॉब भी करते हैं। अगर आप लोग पीएचडी रोज रेगुलर करोगे तो फिर तो आपकी होली पीएचडी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं रेगुलर जाऊंगा पीएचडी करूंगा, तो भाई तुम्हारी तो उम्र बहुत हो जाएगी, इस हिसाब से तो तुम पढ़ते ही रहोगे। आगे और भी तो बहुत काम है ना करने वाले, जॉब भी करनी है, पूरी लाइफ पड़ी है भाई।
तो अगर तुम लोग PhD के लिए जाओगे तो प्राइवेट करो, उसको बेस्ट है, ठीक है। बट सबसे बेस्ट है MBA कर लो। MBA भी अगर आप लोग करो तो ध्यान रखना कि टायर फर्स्ट टायर सेकंड के जो कॉलेजेस हैं, आपको बताया NIRF की रैंकिंग को ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत पैसा दोगे MBA के लिए, तो आपको कोशिश करनी है अच्छा कॉलेज, कम पैसों में अच्छी स्कॉलरशिप के साथ आप लोग एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज सेलेक्ट कर लो जहां से आप लोग MBA कर सको। 12th जो पास कर लिए उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आगे MBA करना चाहते हो तुम लोग, तो या तो तुम लोग 12th पास हो तो BBA प्लस MBA वाला कोर्स ले लो, तुम्हारा 4 साल में आई थिंक पूरा का पूरा दोनों ही हो जाएगा, BBA भी हो जाएगी MBA भी हो जाएगी 4 साल में, और अच्छा एक पैकेज भी मिल जाएगा, अच्छी शायद कंपनी भी मिल जाए, ठीक है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में कंफर्म कुछ भी नहीं है। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनके 1-2 साल पढ़े हैं, उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलप करो, नए नए चीज़ें सीखो, नए नए प्रोग्राम सीखो, ठीक है। तो वो सीखोगे तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको अगर ये सब चीज़ें सीख लोगे ना आप, तो आगे MBA करोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे को आता है। आसपास में कॉलेज होती है, सब वहाँ से ही ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत टाइम होता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर बढ़िया IIM का कोई कॉलेज मिल गया ना, हाँ माना उसकी फ़ीस ज़्यादा है बट आपका साला पैकेज भी बढ़िया लगेगा। अगर बढ़िया पैकेज लेना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो अभी से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दो, सबसे बेस्ट है। और खुद में स्किल्स इंप्रूव करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वैसे तो यार इंग्लिश को मैं सबसे ख़राब लैंग्वेज मानता हूँ और मैं इतना महत्व नहीं देता, सच बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आज के टाइम पे इंग्लिश आनी भी ज़रूरी है, ठीक है। इंग्लिश आनी ज़रूरी है, महत्व तो भले तुम इंग्लिश को दो नहीं दो। जिस हिसाब से अभी कंपटीशन बढ़ रहा है ना MBA के लिए, यूनिवर्सिटी स्टिक होती जा रही है, वो अच्छा ही स्टूडेंट देख रही है कि वो ही MBA करे बस। आप अगर ऑफलाइन MBA करोगे तो आपको वहाँ पे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और ये आप भी मानते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़िया मिलेगी। एक होता है कि ऑनलाइन में पढ़ना, ऑनलाइन में ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, बट ऑफलाइन में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन MBA मैं उन्हीं को बोलूँगा जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास जॉब है उनके लिए तो बेस्ट है ऑनलाइन, क्योंकि उनको प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं आगे, उनके पास जॉब है, उनको सिर्फ प्रमोशन चाहिए, उनको सिर्फ MBA का सर्टिफिकेट चाहिए, वो उनको ऑनलाइन से मिल जाएगा। बट जिनको सब कुछ ही चाहिए, जिनको स्किल्स भी डेवलप करनी है, पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है, सॉफ्टवेयर भी सीखना है, उनके लिए भाई ऑफलाइन MBA ही बेस्ट रहेगा। ऑफलाइन MBA एक्सपेंसिव है, ऑनलाइन MBA थोड़ा आपको सस्ता देखने को मिल सकता है। एक चीज़ समझो, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कम काम करोगे तो कम सैलरी मिल रही है, और ये MSc और MBA दोनों में ही एप्लीकेबल है। अगर आप MBA करने जा रहे हो, ठीक है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अपना तो प्लेसमेंट हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट 100% है या उस कॉलेज का प्लेसमेंट 100% है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट देख के अगर जा रहे हो तो मैं बोलूँगा कि भाई प्लेसमेंट मत देखो, तुम सिर्फ खुद की नॉलेज, स्किल्स, ये सब चीज़ें डेवलप करने जाओ। तुम्हारा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि तुमको पूरी MBA करनी है अच्छे से, अच्छी परसेंटेज के साथ, और चीज़ें सीखनी है। प्लेसमेंट तो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। अगर तुम्हारा फोकस रहेगा ना प्लेसमेंट पे ही खाली, और तुम्हारा इधर फोकस नहीं है, तो तुम यहाँ फेल हो जाओगे, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लिए तुमको कहाँ से कंपनी ले जाएगी? तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारी MBA पे। अगर वो बढ़िया चल रही है ना तो प्लेसमेंट भी बढ़िया हो जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यही बोलूँगा, एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़िंदगी में कम की रखो, क्योंकि कम की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो जब ज़्यादा मिलेगा ना तो बहुत खुशी होगी। अगर तुम पहली एक्सपेक्टेशन ये रखोगे और तुमको कम मिलेगा ना तो तुमको ऐसा लगेगा यार मज़ा नहीं आया। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा कम, मेहनत हमेशा ज़्यादा, हार्डवर्क ज़्यादा, दिमाग लगाओ एकदम हर चीज़ में। कोई भी चीज़ करो उससे पहले दिमाग लगाओ। ऊपर वाले ने दिमाग दिया ना तो इसको यूज़ करो बेस्ट चीज़ों के लिए। गूगल करो, यूट्यूब करो, चीज़ें सीखो नई नई। आप लोगों को बता ही दिया कि MBA बेस्ट है, वो करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने इतना समय दिया खुद का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।